नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रामनगरी अयोध्या से। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और हम इस वक्त मौजूद हैं बिरला मंदिर में, जहां पर संध्या आरती शुरू होने वाली है। बिरला मंदिर वो जगह है जहां पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रभु श्री राम की प्रतिमा विराजमान है, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ। और इस वक्त मैं यहाँ की चहल पहल की आपको बात बताऊं तो यहाँ पर एटीएस के जवान चप्पे चप्पे पर घूम रहे हैं, वीडियोग्राफी हो रही है, हर जगह की चेकिंग हो रही है। हम भी जहाँ पर खड़े हैं, अभी चंद मिनट पहले यहाँ पर एटीएस आई थी और उसके सभी जवान जो है यहाँ पर पूरा मुआयना कर रहे थे। और मेरे ठीक सामने वो जो सड़क है सीधे जाती है साकेत महाविद्यालय, जहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है और कल प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। इस सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, रूट डाइवर्जन है, हम भी घूम कर आए हैं। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के लिहाज से अब जो तैयारी है उसका असर यहाँ पूरी तरह देखा जा रहा है। इसके अलावा भूमि पूजन को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि अब चंद घंटे ही बचे हैं भूमि पूजन में। कल प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, उसे लेकर अयोध्या की किलेबंदी कर दी गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना संकट को देखते हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने पर खासा जोर है। इसके अलावा संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम के पहले सभी मेहमानों को कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद अयोध्या रवाना होने से पहले वीआईपी समेत सभी मेहमान अपना कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। और अगर किसी मेहमान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसे भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। राम मंदिर भूमि पूजन में अब 24 घंटों का वक्त बचा है। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ही अयोध्या पहुंचेंगे। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत भी भूमि पूजन के लिए अयोध्या आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आज सुबह से ही अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई हैं और 5 अगस्त तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के अयोध्या में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा स्थानीय निवासियों को भी अब अपना पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए पिछले कुछ दिनों से तैनात एसपीजी ने ही अयोध्या में सुरक्षा का जिम्मा संभाल रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही 5 अगस्त को अयोध्या महज 2 घंटे के लिए आ रहे हों, लेकिन उससे पहले अयोध्या को एक हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया जा रहा है। हम इस वक्त अयोध्या बाईपास पर मौजूद हैं और ये रास्ता जब आप लखनऊ से आएंगे, बस्ती से आएंगे, गोरखपुर से आएंगे, इसी रास्ते से आप प्रवेश करते हैं अयोध्या में। और वहाँ देखिए किस तरह सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। जो भी जा रहा है अयोध्या शहर नगरी के भीतर, उसका आई कार्ड देख रहे हैं पुलिस के लोग यहाँ तैनात हैं। हर आने जाने वाले के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद ही यहाँ से भीतर जो है शहर में प्रवेश दिया जा रहा है। बुधवार को भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे, जिसे देखते हुए आज पीएम मोदी के हनुमानगढ़ी दौरे से पहले आज पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया। एसपीजी के अधिकारियों की देख-रेख में मंदिर का कोना कोना संक्रमण मुक्त किया गया। अयोध्या से एबीपी संवाददाता मोहम्मद मोइन के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। तो अयोध्या में व्यवस्थाएं तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो अब इंतजार है कल के दिन का। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आएंगे और कल के दिन बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि शिलान्यास होने जा रहा है। लेकिन आज दीपोत्सव की तैयारी है। जी हाँ, आज और कल दीपोत्सव मनाया जाएगा अयोध्या में और इस पर नजर बनाए हुए हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला और मोहम्मद मोइन। अनुभव इस वक्त राम की पैड़ी से हमारे साथ हैं, तो मोहम्मद मोइन सरयू घाट से सीधे आपको लिए चलते हैं। अनुभव बताइए जरा, क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? यहाँ हम जब आ रहे थे बिरला मंदिर तो सड़कों के किनारे दिए रखने का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था, वहां आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल सरयू घाट पर हम मौजूद हैं और पूरी अयोध्या दीपोत्सव मनाने के लिए तैयार है। सरयू पर तो नित्य आरती होती है सरयू जी की, लेकिन रोज 1100 दिए से आरती होती है और आज
चूंकि दीपोत्सव कार्यक्रम है, 5 अगस्त कल भूमि पूजन होना है, इसलिए आज 2100 जो बाती हैं उससे ये आरती होनी है। और केवल ये यहाँ पर सरयू जी की आरती नहीं होगी, बल्कि अयोध्या के घर घर में लोग आज दिए जला रहे हैं। जो पूरा आप कहिए अयोध्या का जो पूरा बाजार है, हनुमानगढ़ी से लेकर नया घाट तक, वहाँ तमाम सारे रास्तों पर लोगों ने अपने घर के बाहर दिए रखे हुए हैं। और हम सरयू घाट पे इस वक्त मौजूद है। यहाँ कुछ लोग अपने घरों से आए हैं और यहाँ तकरीबन 2100 जो मिट्टी के दिए हैं वो रखा हुआ है। और वो भी अब से थोड़ी देर में इन दियों को भी वो प्रज्वलित करेंगे। तो कुल अगर हम कहें तो तकरीबन 5000 दिए जो हैं वो यहाँ सरयू घाट पर आज जो है दीपोत्सव कार्यक्रम में जलाए जाएंगे। और हर कोई देखिए लोग आ रहे हैं यहाँ पर, हर कोई उत्साह से भरा हुआ है, हर कोई बेहद खुश है और सब लोग अपनी खुशी का कहीं ना कहीं इजहार कर रहे हैं। जिस तरीके से ये कहा गया था कि 4 तारीख को और 5 तारीख को अयोध्या में घर घर दीप जलाए जाएं, 5 दिए ही जलाए जाएं, उसी की तैयारी आज पूरी अयोध्या में हमको देखने को मिल रही है। जी हाँ, वाकई में आज पूरी अयोध्या में उसकी तैयारी देखने को मिल रही है। आज भी दीपोत्सव है, घर घर दिए जलेंगे और कल यानी कि जब भूमि पूजन हो जाएगा 5 अगस्त को, उस शाम भी दिवाली मनाई जाएगी। मोहम्मद मोइन का रुख करते हैं। मोइन, आप क्या देख पा रहे हैं, कितनी तैयारी वहां पर आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि अब दिन लगभग छिप ही चुका है और दियों को जलाने का सिलसिला कब से शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में राम की पैड़ी पर और हम कुछ बताएं उससे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। और शायद तस्वीरें देखकर जो हमारे दर्शक हैं वो खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि अयोध्या किस तरह आनंदित है, उल्लासित है, किस तरह जश्न में डूबी हुई है और किस तरह से दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। ये जो राम की पैड़ी का पूरा पक्का घाट है, चाहे बाईं तरफ का हिस्सा हो चाहे सामने की तरफ का, पूरा दीप सजा दिया गया है। बस अब उस इंतज़ार का, उस लम्हे का इंतज़ार है कि जब आदेश होगा तब इसमें जो है वो जलाया जाएगा इनको और पूरे घाट जो है वो रोशनी से जगमग हो जाएंगे। सामने की तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सामने फूलों से और रंगों से खूबसूरत रंगोली सजाई गई है और जो राम की पैड़ी के पीछे की तरफ जो है जो मठ मंदिर व आश्रम है उन पर बिजली की आकर्षक रोशनी की गई है। अब से कुछ देर बाद दिए जलेंगे और जो झालरें लगाई गई हैं वो जलेंगे और देखने के बाद एक बेहद अद्भुत नज़ारा होगा। एक ऐसा नज़ारा होगा जिसे देखकर लोग आनंदित होंगे, अलौकिक होंगे और ये समझा जा सकता है कि भगवान राम का मंदिर बनने की वजह से यहाँ के लोग कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं और किस तरह से अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं, अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। ये नज़ारा सिर्फ राम की पैड़ी का नहीं, बल्कि अभी हम जब निकल के आ रहे थे तो पूरी अयोध्या में सड़कों पर जो है वो दिए सजाए गए हैं। हर घर, हर दुकान के बाहर दिए सजाए गए हैं और इसी से अयोध्या वासियों की भावना को समझा जा सकता है। ये महसूस किया जा सकता है कि अयोध्या के लिए आज का दिन कितना बड़ा है। कल जो भूमि पूजन होना है उसको लेकर अयोध्या के लोग कितने आनंदित हैं, कितने खुश हैं और किस तरह से उत्सव मना रहे हैं, किस तरह से दीप सजा रहे हैं। वाकई सबका उत्साह देखते ही बनता है। मोइन, लोग आनंद मना रहे हैं, दीपोत्सव की तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही है। आप अयोध्या के सड़कों पर निकल जाइए, यहाँ जो गोल चक्कर है, डिवाइडर्स है, उन तक पे दिए रखने का काम शुरू हो रहा है। बस अब इंतजार है कब दियों से जगमगा उठे अयोध्या। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपके पास अपडेट के लिए हम लौटेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे ही भूमि पूजन की तारीख नजदीक आ रही है, अब तो चंद घंटे ही रह गए हैं, अयोध्या में एक उत्सव जैसा माहौल है। यहाँ किसी भी गली सड़क पर निकल जाइए, कोई ना कोई राम भजन गुनगुनाता हुआ नजर आ जाएगा, झूमता हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पर सखी समुदाय की जो किशोरी जी हैं और उनकी सखियां हैं, वो देखिए कैसे झूम रही हैं, नाच रही हैं, राम भजन में डूबी हुई है। अयोध्या में हर कोई बेहद प्रसन्न और सखी समुदाय की ये जो सखियां हैं ये भी देखिए कितनी प्रसन्न है। आप लोग भी बहुत प्रसन्न है, मंदिर निर्माण हो रहा है, अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करेंगी? बोलो कैसे करूँगी? नाच गा के करती हूँ, भगवान को बधाइयाँ दिखाती हूँ, झूला गाती हूँ। रघुरैया अवधपुर बाजै बधैया, जन्म लिहिन रघुरैया अवधपुर बधैया, अवधपुर धन राजा दशरथ धन हो, धन राजा दशरथ धन है, कौशल्या मैया
हेला रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया को न लागे सीता को ब्याह लगे राम जनकपुर को न लागे सीता को ब्याह लगे राम ब्याह लगे राम भोले बाबा ब्याह लगे राम जनकपुर को न लागे सीता को ब्याह गए राम जनक। आपने देखा सखियां भी कितनी प्रसन्न है किशोरी जी की ये सखियां हैं और ये भी नाच गाकर उनकी जो खुशी है अपनी भावना को अयोध्या में प्रकट कर रही हैं। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, अयोध्या। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, मतलब जो मंगल करने वाले हैं, विघ्न हरता है, अमंगल को हरने वाले हैं, दशरथ नंदन भगवान श्री राम है। देखा आपने किस तरह राम भजन में जो है वो सभी राम भक्त डूबे हुए हैं। भूमि पूजन में किसी प्रकार का विघ्न ना हो, कोई भी शुभ का काम शुरू करने से पहले की जाती है रामार्चन पूजा, जो कि आज परिसर में की गई है। सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रामार्चन पूजा चली है। देखिए ये रिपोर्ट। राम को प्रसन्न करने के लिए पूजा। राम जन्मभूमि परिसर में राम अर्चना। अयोध्या में मंदिर शिलान्यास से पहले राम जन्मभूमि में मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। मंत्रों की दिव्यता के साथ हो रही है राम अर्चन पूजा। मान्यता है कि राम के आने से पहले सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है, जिसके लिए की जा रही है राम अर्चन पूजा। भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए रामार्चन पूजा विशेष तरीके का पूजन होता है। वाराणसी, अयोध्या, दिल्ली, हरिद्वार, दक्षिण भारत के संत रामार्चन पूजन करा रहे हैं। कहा जाता है कि ये सभी देवी देवता राम को अपना इष्ट मानते हैं, जिनमें महादेवी शंकर, गणेश, 10 दिक्पाल और 16 माताओं की पूजा की जाती है। वस्तुतः जो देवता कहेंगे उनके प्रधान देवताओं को बुलाते हैं, जैसे महादेवी हैं, गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, 10 दिक्पाल हैं, 16 माताएं हैं। अब विशेष पूजन यदि हम करें अपने सामर्थ्य के आधार पर, तो कम से कम जो है इसको पूरा सामर्थ्य तो इसका यदि आप कहिए तो अन्य ब्रह्मा जी ने इसका पूजन किया, शंकर जी ने पूजन किया इस रामार्चा पूजन को, सृष्टि के आदि में चित्रकूट में ब्रह्मा जी ने इसका पूजन किया। सभी देवताओं ने अपने अपने आधार पर अपने सामर्थ्य से पूजन किया। यही वजह है कि पहले इन देवी देवताओं की पूजा हो रही है, उसके बाद प्रभु श्री राम का पूजन हो रहा है। इस राम अर्चन पूजा में रावण से युद्ध के समय श्री राम की मदद करने वालों की भी पूजा होती है। 4 चरणों में किया जाता है राम अर्चन पूजन। पहले चरण में नियमित देवी देवताओं की पूजा, दूसरे चरण में नल, नील, सुग्रीव की पूजा होती है, तीसरे चरण में दशरथ और उनकी रानियों की पूजा, सभी भाइयों और हनुमान जी की पूजा होती है। चौथे और आखिरी चरण में भगवान राम की पूजा की जाती है। रामार्चा पूजन जो है हमारे यहाँ वैष्णवाराधन में, वैष्णवों के यहाँ जहाँ श्री राम ही परम परमेश्वर परमात्मा हैं, उनके यहाँ रामार्चा पूजन का विशेष जो भविष्योत्तर खंड है उससे लिया गया है। इस रामार्चा पूजन में भगवान राम के पहले इस ब्रह्मांड के जितने भी प्रधान देवता हैं उनका पूजन होता है। उनका पूजन होने के बाद अर्चक रूप में उनका सबका पूजन हुआ, जो भगवान को ही इष्ट मानते हैं, जिनमें सभी देवता आते हैं क्रम से। वो आगे क्रम के पूजन में यहाँ आएगा और कथा में विस्तार से प्रतीत होगा, आपको सबको बोध होगा। और बाद में भगवान का विशेष जो आराधन, सहस्रार्चन इत्यादि से करके भगवान श्री सीताराम जी का प्रधान पूजन इसमें किया जाता है। वैसे तो राम अर्चन करने में 10 घंटे लगते हैं, लेकिन कोरोना काल में इस पूजा को महज 6 घंटों में किया जा रहा है, जिसमें 1008 नाम से तुलसी और फूलों का अर्पण भी किया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, अयोध्या का भी बहुत सा रंग दिखाना है बाकी।
जिनका गला सेंसिटिव होता है उन्हें मेरी यही राय होती है, पैक्संस थ्रोट एड अपनाएं। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। पैक्संस होम्योपैथी। Indigo Fans Appliances and Electrical Conduit Pipe। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए PolicyBazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। जिनका गला सेंसिटिव होता है उन्हें मेरी यही राय होती है, पैक्संस थ्रोट एड अपनाएं। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। पैक्संस होम्योपैथी। बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एनश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। Ensure regain strength within weeks. Indigo Fans Appliances and Electrical Conduit Pipe। एबीपी न्यूज अब डिश टीवी पर चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाद तो अयोध्या ही नहीं, पूरा देश जो है वो राम भजनों में, राम के रंग में डूबा हुआ है। और आज है सब कुछ जगमग करने की तैयारी। मतलब आज अयोध्या में दीपोत्सव होने जा रहा है। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव शुक्ला सरयू तट से हमारे साथ है, राम की पैड़ी से मोहम्मद मोइन हमारे साथ है। अब मोइन के पास आपको लिए चलते हैं। मोइन, आप राम की पैड़ी पर मौजूद है, खूबसूरत लाइटिंग वहां पर की गई है, और क्या आप देख पा रहे हैं कितने बजे से दिए जलने शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त हम राम की पैड़ी पर है और आपको बता दें कि राम की पैड़ी का जो भी पक्का घाट है, जो सीढ़ियां हैं, जो किनारा है, वो सब का सब जो है उस पर दीपक सजाए गए हैं। और अब उस लम्हे का इंतजार है, संभवतः शाम 7 बजे इन दीपों को जलाया जाएगा। और जैसी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, ये देखिए पूरा जो घाट है पूरे पर दिए बिछाए गए हैं, दिए रखे गए हैं, सजाए गए हैं। और सामने का जो दूसरी तरफ का, जो राम की पैड़ी का दूसरी तरफ का हिस्सा है, जो सामने का घाट है, उस पर खूबसूरत रंगोलियां सजाई गई हैं। और जो सामने के मठ मंदिर हैं, आश्रम है, उन पर बिजली की आकर्षक सजावट की गई है। धीरे धीरे करके अब जो है ये बिल्डिंगें जो है वो जगमगाने लगी हैं। और अब से कुछ लम्हे बाद ही जो है जो घाट पर दिए लगाए गए हैं वो जगमगाने लगेंगे। तो साफ कहा जा सकता है कि दीपावली के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब अयोध्या इस तरह से जगमगाएगी। और अकेले ये घाट नहीं, अभी हम जिन रास्तों से आए हैं अयोध्या के, तो सभी जगहों पर हमको देखने को मिला, चाहे वो रोड किनारे की पटरियां हों, चाहे डिवाइडर हों, चाहे चौराहे हों, हर जगह इसी तरह से दिए रखे गए हैं, सजाए गए हैं। और दुकानें हों चाहे घर हों, उनके बाहर जो है इसी तरह से दिए रखे गए हैं। और दीपोत्सव बेहद भव्य तरीके से मनाए जाने की तैयारी में है अयोध्या। बल्कि ये कहा जाए कि दीपोत्सव मनाना शुरू कर दिया गया है। कई जगह लोग ढोलक मजीरा लेकर के बैठे हुए हैं, भगवान राम की भक्ति में डूब चुके हैं। तो पूरी अयोध्या जो है वो आनंदित है, उल्लासित है, दीपोत्सव मनाने की तैयारी में है। और उस लम्हे का इंतजार कर रही है जब कल दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, प्रतीकात्मक शिलान्यास करेंगे, और उसके बाद से रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत हो जाएगी, औपचारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी। तो बरसों पुराना जो राम भक्तों का सपना है वो साकार होने की घड़ी नजदीक आ गई है। सिर्फ कुछ घंटों का वक्त बचा है। तो समझा जा सकता है कि अयोध्या कितनी आनंदित है, कितनी उल्लासित है। जी वाकई समझा जा सकता है अयोध्या का वो जो आनंद है वो भजनों में नजर आ रहा है, वो रंगों में नजर आ रहा है, और जिस तरह से उत्सव की तैयारी चल रही है एक त्योहार के रूप में नजर आ रहा है। रुक करते हैं अनुभव शुक्ला का, जो इस वक्त सरयू तट से है। अनुभव, वहाँ पर जो 7 बजे शाम को सरयू की आरती होती है, आज क्या भव्यता आप उसमें देख पा रहे हैं? लगे कुटिया भी दुल्हन
दुल्हन से लगे कुटिया भी दुल्हन से मेरे सरकार। यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जो रोज शाम को सरयू की आरती वहाँ पर होती है, इस वक्त क्या आज खास देख पा रहे हैं क्योंकि आज दीपोत्सव का भी दिन है। में जो गीत है वो शुरू हो चुका है और तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम सारे जो साधु संत हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब बस यहाँ सरयू जी की आरती की तैयारी है और थोड़ी देर बाद ये आरती जो है वो शुरू हो जाएगी। साल 2013 में एक संस्था ने अपनी तरफ से यहाँ पर सरयू जी की आरती को शुरू किया था और जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तब इसे और भव्यता प्रदान की गई। जब भी दीपोत्सव कार्यक्रम होता है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आते हैं, सरयू जी की आरती करते हैं, आचमनी करते हैं। कल भी जब आए थे तो उन्होंने आचमनी है तो सरयू घाट में आज थोड़ा हम जो पीछे रहे यही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने देखा किस तरह से दीपोत्सव की तैयारियां जो है शुरू हो गई है। एक अलग ही धूम इस वक्त दिखाई दे रही है। राम भजन में पूरा देश डूबा हुआ है। हर कोई राम भक्ति का रस अपने अपने अंदाज से ले रहा है। मशहूर गायक मनोज गुप्ता से जब मुलाकात हुई तो देखिए उन्होंने कैसे सरयू में ही राम भक्ति की डुबकी हमारे सभी राम भक्तों को लगवा दी। आइए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं एक बधाई गीत भगवान श्री राम जन्मभूमि पर उनके सुंदर से मंदिर निर्माण हेतु अयोध्यावासी कवि श्री राम बाबू गुप्त बेबस जी ने ये बधाई गीत लिखा है जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। शुभ दिवस शुभ घड़ी आई बधाई हो बधाई। शुभ दिवस शुभ घड़ी आई बधाई हो बधाई। खुशी जन जन है छाई बधाई हो बधाई।
इस पर बनाएंगे, कोई बेबस नहीं होगा। वाकई में सरयू में एक डुबकी लोग सुबह लगाते हैं, लेकिन जब उसमें भक्ति रस घुल जाए, उसमें भजन का रंग आ जाए तो उसकी बात ही कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संवाददाता अनुभव और मोइन हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये विशेष कवरेज लगातार जारी है। अयोध्या के दीपोत्सव से जुड़ा हुआ हर रंग हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे।